कांग्रेस के अंदर घमासान चल रहा है, एक बैठक चल रही है चंडीगढ़ में, दूसरी आप दिल्ली में, इसके पीछे वजह क्या है? यार मैं दिल्ली में पर्सनल काम के लिए आया हूँ, आप उसको भी बैठक मान रहे हो, मेरे अकेले को भी बैठना आप बैठक मान रहे हो यार। तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा घमासान नहीं है, कुछ भी ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी फैक्शनलिज्म नहीं है। ये बेसिकली क्रिएट किया हुआ फैक्शनलिज्म है, और वो भी मीडिया नरेटिव से। मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं है। सर, आपने कहा कि क्रिएट किया हुआ है, लेकिन जिस तरीके से चन्नी गुट नारा चल रहा है, वहीं जो गुरजी रंधावा साहब हैं, उन्होंने ये कहा है, सुखविंदर सिंह रंधावा जी ने, जो पिछले दिनों ऑब्जर्वरों की बैठक हुई थी, उन्होंने सभी नेताओं से बातचीत की थी, आखिर रिजल्ट निकला क्या है? उन्होंने इस तरीके के सवाल जो है वो खड़े किए हैं। यार आप तो सुखजिंदर रंधावा जी से पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब क्या दे सकता हूँ। देखो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना मैं डेमोक्रेसी मानता हूँ। कई बार हम ज़्यादा लाउड हो जाते हैं, वो कई बार हमें मतलब ऐसा दिखा दिया जाता है कि शायद इनमें डिसिप्लिन नहीं है या डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन ऐसी बातें जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कभी होती नहीं है, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं, वहाँ फेल्ड डिक्टेटरशिप की ओर देश बढ़ रहा है। इस देश की त्रासदी ये है कि जो भी प्रोजेक्शन होनी होती है उसको उसी तरह से दिखाया जाता है। जैसे अगर केरला फाइल की बात करें, जहाँ ये सतलुज फिल्म की बात करें, जो रियल कंटेंट है उसको तो बंद कर दिया गया, जो फेक बनाया हुआ केरला फाइल जैसे फिल्म है उसको इस देश में चलाया जाता है। ये देश हमारे की त्रासदी है। जो रियली ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, और पंजाब के साथ पिछले समय में क्या हुआ और आजकल भी क्या हो रहा है, उसके ऊपर अगर ये देश कान बंद कर लेगा, आंखें बंद कर लेगा, तो मेरा ख्याल है कि ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। सतलुज मूवी की आपने बात करी, किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि 2 दिन चलती है, उसके बाद OTT से भी हटा देखो, दिया। पहले तो 4 साल उसको, क्योंकि ये तो चीज़ें CBI ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश कर दी कि ये हुआ है, और उसी की रियल स्टोरी के ऊपर ये फिल्म बनी है। मेरा ख्याल है कि अगर इस देश में कोई भी पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट्स या जो हमारा सिस्टम है, अगर वो इसको देखे और इससे सीख ले, तो मेरा ख्याल है कि हम बेहतर डेमोक्रेसी की इसको और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली है जो रियल टाइम सिचुएशंस है उनको हम देखने को ठीक नहीं समझते। अगर देखने को ठीक नहीं समझते तो फिर हम इसको, इस सिस्टम को ठीक कैसे करेंगे? क्योंकि जो वायलेशन हुई है, जो पंजाब में पिछले समय हुआ है, वो मेरा ख्याल है इस मूवी के ज़रिए दिखाया गया है, और पंजाब के साथ, पंजाब के यूथ के साथ ये खिलवाड़ है। प्रगट जी, 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव है, इस तरीके का जो घमासान मचा हुआ है, क्योंकि अलग अलग नेता जो है अलग अलग मंच पर दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है इससे विधानसभा चुनाव में नुकसान होगा कांग्रेस को? कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे पास लीडर्स दूसरियों पार्टियों से ज़्यादा है। सो जब लीडर्स ज़्यादा होते हैं, कई बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ जाती है, और मैं कहता हूँ कि ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। कमान अमरिंदर सिंह राजावड़िंग को दी गई है पंजाब की, क्या यार, आप साथ चलेंगे उनके या फिर नाराजगी जाहिर करेंगे? कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसमें ठीक है, लोग नाराज़ भी होते हैं, लोग ठीक भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो घर के प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरा ख्याल है डिस्कस की जा सकती है और की जा रही है। कल की मीटिंग भी जो थी वो इसी का हिस्सा थी, और ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि दिखाना जो मर्जी दिखा दो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का कोई बैकग्राउंड कोई चेक नहीं करता, कोई भी सिस्टम चेक नहीं करता। इस देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आजकल ये है कि जो एक्चुअल होता है वो दिखाया नहीं जाता, जो एक्चुअल नहीं होता वो ज़्यादा दिखाया जाता है। क्या जो नाराजगी है ये पार्टी हाईकमान के सामने रखेंगे आप लोग? नहीं, जिनको कोई नाराज़गी होगी तो हमारे, देखो ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमारे जनरल सेक्रेटरी भी वहाँ हैं, हमारे बाकी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, राहुल जी हैं, खड़गे जी हैं। सो मेरा ख्याल है हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर कभी भी मिलना होता है। मैं तो जब J&K की कोई बात होती है या पंजाब की भी कोई बात होती है तो मैं तो आराम से मिल लेता हूँ, और उनके पास ये बात कह देता हूँ कि अगर ऐसा कर लिया जाए तो हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं।